Good evening to everyone. सबको गुड इवनिंग। Nice to be with you all once again. फिर एक बार आप सबके साथ जुड़ के अच्छा लगा। I have in my heart to share something about our role in the church. और आज मेरे मन में जो बांटने का विषय है वो है हमारी कलीसिया में क्या भूमिका है। We know without saying, in our heart we value church a lot. और भले ही हम ओठों से ना कहे पर हमारे मन में हम कलीसिया की काफी कीमत करते हैं। We make many decisions factoring the church and activities related to the church. और हमारे जीवन के कई निर्णय लेते समय हम चर्च में क्या हो रहा है, किस दिन हो रहा है, उसको सोच के हम निर्णय लेते हैं। And many of us may be making many adjustments like closing our work early and come back home so that we can attend the church meetings. और शायद चर्च मीटिंग में जुड़ने के लिए हम अपने जीवन में भी काफी बदलाव करते हैं। शायद काम से हम जल्दी घर आते हैं। And some of us may be even doing many sacrifices unknown to others. और शायद हम में से लोग ऐसे कई छिपे हुए बलिदान भी करते होंगे जो बाकी लोग नहीं जानते। And it is all really worth making those sacrifices. और ये सारे बलिदान करना बिल्कुल योग्य है। I often like one verse in Psalm 16. और एक वचन मुझे बहुत पसंद है जो भजन संहिता उसके 16 अध्याय में पाया जाता है। It is verse 3. और उसका तीसरा वचन, As for the saints who are on the earth, they are the majestic ones or excellent ones, in whom is all my delight. भजन संहिता 16 उसका तीसरा वचन, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। So I enjoy that in my own life. और ये मैंने मेरे जीवन में भी इसका आनंद लिया है। God's people are in my heart more than my own siblings, my own blood brothers and sisters. और परमेश्वर के जो लोग हैं वो मेरे मन में एक ऊंचा स्थान रखते हैं, मेरे खुद के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बढ़कर। No, I don't tell my relatives or own brothers and sisters that no, I don't value my church people. I don't tell them, but in my heart I know that is the truth. और मैं अपने रिश्तेदारों से जाकर ये नहीं कहता कि मैं आपसे ज्यादा तो कीमत कलीसिया के लोगों की करता हूँ, पर मेरे हृदय में मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। And I know many of you also naturally experience that. और मैं जानता हूँ कि आप में से भी कई लोग स्वाभाविक रीति से इसको अनुभव करते हैं। We value God's people, we value the fellowship, we value the church. हम परमेश्वर के लोगों को मूल्य देते हैं, हम संगति को मूल्य देते हैं और हम कलीसिया को मूल्य देते हैं। There's a beautiful verse in Matthew chapter 19, verse 29. और मत्ती उसके 19 अध्याय के 29 वचन में एक बहुत अद्भुत वचन है। It says that everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms in my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. और मत्ती 19 के 29 में लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उनको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। We also know some of the brothers and sisters in our midst who pay a heavy price for their faith in Jesus Christ. और हम ये भी जानते हैं कि हमारे ही बीच में ऐसे भाई बहन हैं जो उनका जो यीशु मसीह में वो जो विश्वास करते हैं उसके लिए उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। Some of them are driven out of their house. उनमें से कुछ लोगों को उनके घर से निकाल दिया जाता है। They cannot go visit their home to see their relatives or own parents. और वो उनके रिश्तेदारों से मिलने या उनके खुद के घर जाकर किसी से मिल नहीं पाते। Because they are not welcomed in their own home. क्योंकि उनके खुद के घर में उनका स्वागत नहीं किया जाता। Because they chose to
believe in the Lord Jesus Christ. क्योंकि उनने यीशु मसीह में विश्वास करने का चुनाव किया। Some of them have no right in their properties of their parents. और कुछ लोगों का उनकी जो माता पिता की जो जायदाद होती है उनमें कोई भी उनका हक नहीं बचता। I know many people who to whom their parents tell that as you are a believer, you had no part, you are not part of family, you have no right in family. और ऐसे कई मसीही लोग हैं, कई विश्वासी हैं जिनको उनके माता पिता कहते हैं क्योंकि तुमने यीशु मसीह का चुनाव किया है इसलिए इस परिवार में तुम्हारा कोई हक नहीं। And some even suffer physical violence. कुछ लोगों को शारीरिक रूप से भी हिंसा का सामना करना पड़ता है, But still they enjoy the fellowship with God and with God's people. और इसके बजाय इसके अलावा भी वो लोग जो है वो परमेश्वर के साथ संगति और उसके लोगों के साथ संगति का आनंद लेते हैं। Even though they themselves don't reject their parents or relatives or anything, they are rejected by others. यद्यपि वो खुद उनके माता पिता या उनके रिश्तेदारों को उनको नाकारते नहीं, पर बाकी के लोग उनको त्याग देते हैं। So, but at the same time, as we read in this verse, they find many others with whom they have that relationship like a family. पर जैसे हमने इस वचन में पढ़ा, ऐसे लोगों को अन्य और लोग मिलते हैं जिनके साथ उनका वैसा ही संबंध होता है जैसा अपने परिवार के लोगों के साथ है। So I am personally very grateful to God for such a spiritual family which God has given. और मैं खुद से बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक आत्मिक परिवार जो दिया है। And I really value and cherish that. और मैं उनको बहुत मूल्यवान मानता हूँ और इसको अपने दिल से बहुत करीब रखता हूँ। So in the church, in the Bible, church is pictured there are for understanding. One is like a home. और बाइबल में कलीसिया के बारे में कुछ चित्र है हमारे समझने के लिए, और एक चित्र है कि एक कलीसिया एक घर समान है। So that is there in 1 Peter chapter 2 verse 5. और ये पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 5वें वचन में पाया जाता है। You are being built up as a spiritual home. तुम भी आप एक आत्मिक घर बनते जाते हो। So church is like a home for us. और जो कलीसिया है वो हमारे लिए एक घर के समान है। And God has meant it to be that way. और परमेश्वर ने इसका नियोजन किया कि ये ऐसा ही होगा। And in my early Christian life, this is something which the Lord spoke to me also. और मेरे मसीह जीवन के शुरुआत में ये ऐसा कुछ था जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझसे बात की। Each one of us should find a spiritual home. और हम में से हर एक व्यक्ति को एक आत्मिक घर ढूंढना होता है। And once God shows that, we should be there like our home. और एक बार परमेश्वर हमको ये आत्मिक घर दिखा दे तो फिर हमें उसी घर में रहना है जैसे हम अपने खुद के घर में रहते हैं। We know in the case of a husband-wife relationship, the Bible teaches that a man should not divorce her wife and remarry or anything. हम जानते हैं कि एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य ने कभी भी उसकी जो पत्नी है उसके साथ शादी तोड़ के तलाक दे के दूसरी शादी नहीं करनी है। Yeah, but in the case of a local church, there is nothing like that. There is nothing wrong for changing a church for good reason. पर एक जो स्थानीय कलीसिया होती है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है अगर कोई अच्छे कारण की वजह से हम एक कलीसिया को बदलते हैं तो। Only thing, everyone should seek God's will and seek to have a spiritual home. एक ही चीज है कि हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा ढूंढनी है और एक आत्मिक घर को ढूंढने की हमारे अंदर एक यत्न होना चाहिए। But once God shows us which is the spiritual home for us and we find it, then we should remain there as our home. एक बार परमेश्वर अगर हमें दिखा दे कि ऐसा वो कौन सी
कौन सा आत्मिक घर है जहां हमें रहना है, तो हमें उसमें वैसे ही रहना है जैसे हम अपने घर पे रहते हैं. For example, there may be each of us, after our day's work, we come to our own home. We don't go to a neighbor's home or someone else's home. उदाहरण स्वरूप हम में से हर कोई अपने दिन का जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम अपने ही घर में वापस आते हैं. हम पड़ोसी के घर में या किसी और घर में नहीं जाते. We know and we understand, and we know where we belong. और हम जानते हैं, इसकी हम समझ रखते हैं कि हम कहाँ से हैं. So, in the same way, in our local church also, we should know where we belong, which is our spiritual home. और उसी प्रकार से हमारी जो एक स्थानिक एक कलीसिया होती है, वहां भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा घर कौन सा है, हम कहाँ से हैं. That is something of our heart. We enjoy that in our heart. और ये ऐसी एक चीज है जिसको हम अपने मन में इसका आनंद उठाते हैं. So our earthly home or family, we know that it is so natural that we come and be at home and we have our rights and we have a sense of belonging. We understand that very well. और शारीरिक रूप से हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा एक घर होता है, वहाँ हमारे एक अधिकार है, वहाँ हम थोड़ा आराम महसूस करते हैं. हम इस बात को समझते हैं. So in the same way, God wants us to find our home in our church also. और उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया के अंदर भी अपने घर को पाए. And we should not be like a wanderer. और हम ऐसे ही एक भटकने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए. I remember in my early life, I used to be a wanderer. मुझे याद है मेरे शुरुआती दिनों में मैं भी एक भटकने वाला समान था. Each Sunday I would go to a different church. हर संडे के दिन मैं एक अलग अलग चर्च में जाता था. I clearly remember those days. मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है. I will listen. I want to receive something from there. I want to listen some good message, and I will not commit myself there. और मैं उस जगह से कुछ प्राप्त करना चाहता था, एक अच्छा संदेश सुनना चाहता था, पर मैं उस चर्च के प्रति समर्पित नहीं होना चाहता था. So I'll get some benefit from there, and then I will not give myself there. And next day I will go to somewhere else. और मैं वहां से अपने लिए कुछ प्राप्त करता था, पर मैं वहां कुछ देने के लिए तैयार नहीं था. अगले दिन मैं कहीं और जाता था. So I remember God put this thought in me once. The church you should not treat like a restaurant. और मुझे याद है कि एक बार परमेश्वर ने मेरे मन में एक विचार डाला कि एक कलीसिया को तुमने कभी भी उसको एक रेस्टोरेंट नहीं समझना चाहिए. Because a restaurant, if you go today to one place and tomorrow we can go to another restaurant. क्योंकि अगर हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक दिन हम एक होटल जा सकते हैं, दूसरे दिन हम किसी और होटल भी जा सकते हैं. So God was speaking to me, you should consider a church wherever I have placed you like your home. और परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि जिस कलीसिया में मैंने तुम्हें रखा है, तुमने उस कलीसिया को अपना घर समझना चाहिए. That thought really helped me. और इस विचार से मेरी बहुत मदद हुई. And I am so grateful that God put that thought in my heart. और मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने इस विचार को मेरे मन में डाला. If it is a home, we are committed there. अगर कोई घर है तो हम वहाँ प्रतिबद्ध होते हैं. I know that I have a safety there. हम जानते हैं कि वहाँ हम सुरक्षा महसूस करते हैं. I have people around me. I have fellowship. I receive love. और वहाँ मेरे आसपास लोग होते हैं, मैं उनसे संगति और प्रेम को ग्रहण करता हूँ. It is all which I receive. और ये सारी चीजों को मैं स्वीकार करता हूँ. And I realize that I have a responsibility also there. और फिर मुझे समझता है कि वहाँ मेरी एक जिम्मेदारी भी है. In our home we have responsibility. हम जानते हैं कि अपने अपने घरों में हमारी जिम्मेदारी होती है. Even children recognize that there are some responsibility, some little help or something may have to be done at home, and we happily do that. और बच्चे तक इस बात को जानते हैं कि घर में उनकी छोटी क्यों ना हो एक जिम्मेदारी होती है, शायद कोई छोटा काम करना है और वो खुशी से उसको करते हैं. And that all we do very naturally. We don't, and nobody need to compel, and it is all part of our life. और इन बातों को हम बड़े ही स्वाभाविक रीति से करते हैं. किसी को हमें ये चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है.
So we receive, and at the same time we have a responsibility also. और इसलिए हम स्वीकार भी करते हैं, उसी समय हमारी एक जिम्मेदारी भी होती है। So another thought which comes to my mind is of uh, street children. एक दूसरा विचार जो मेरे मन में आता है, वो जो रास्ते पे जो बच्चे होते हैं, रास्ते पे, उनके बारे में। I don't know how it's in Nasik, but in Bombay we can always see so many street children. नासिक का तो मैं अच्छे से नहीं जानता, पर मुंबई में हम बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही सड़क पर पाते हैं। Sometimes I see them when we go to railway station and all. We can see some small children maybe playing kite on the roof of the railway station. और कई बार जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो तभी हम देखते हैं कोई छोटे बच्चे पतंग उड़ाते होते हैं उस रेलवे स्टेशन के छत पर। So they do dangerous thing because they have no father or mother. और वो बहुत ही जोखिम भरे काम करते हैं क्योंकि उनका कोई भी माता पिता नहीं है। There is nobody to advise them, nobody to correct them and show them a better way of living. ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको मार्गदर्शन करे, जो उनको डांटे या सुधारे और एक अच्छा जीवन का स्तर या जीवन की शैली दिखाए। So it is very unfortunate, sad thing when we see such children. और इसलिए ये बहुत ही एक दुखद बात है जब हम ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को देखते हैं। They sometimes they live in a very hurtful way they live a life. और कई बार बहुत ही चोट खाने वाला एक जीवन वो जीते हैं। The reason is they don't know their father and mother. और उसका कारण ये है कि वो उनके माता पिता को नहीं जानते। Unfortunately, there are some Christians also living like street children. और दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे कुछ मसीही लोग भी हैं जो बिल्कुल ये सड़क पर रहने वाले बच्चों के समान जीते हैं। For various reasons, they are not part of a church or fellowship. और अलग अलग कारणों के वजह से वो किसी भी कलीसिया या किसी भी संगति के सहभागी नहीं है। Sometimes it is not their own fault because of circumstances. कई बार शायद गलती उनकी भी नहीं होती क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है। So, but God has placed us in a fellowship for which we should be very grateful. पर परमेश्वर ने हमें एक संगति के अंदर रखा है जिसके लिए हमको बहुत धन्यवादी और आभारी होना है। God does not want us like a street children. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उस सड़क के समान बच्चे बने। They also live. It is not that they are dead. There is a life in them, but they are street children. और They जो don't have a home. और जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं वो मरे हुए नहीं है, उनके अंदर भी जीवन है, पर उनके पास एक घर नहीं है। Another example or a picture in the Bible in the New Testament used is church is compared to the human body. एक दूसरा उदाहरण या कलीसिया का एक दूसरा चित्र जो बाइबल में दिया है, वो कलीसिया का जो तुलना है एक शरीर से किया गया है। In many places that expression is used. और बाइबल में कई जगह हम उसको देखते हैं। In Romans 12 verses 4 and 5 we can see that. रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 4 और 5 वचन में हम इस बात को देखते हैं। Just as we have many members in one body and all the members do not have the same function, so we who are many are one body in Christ and individually members one of another. रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसका 4 और 5, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। So when we see our own body, when you think about it, it is a mirror of the church. That is how God expected to be. और जब हम अपने आप के शरीर को देखते हैं, ये बिल्कुल कलीसिया जैसा ही है, ऐसा परमेश्वर चाहता है। So one of the first thing what comes to our mind is there are so many organs or members in our body, but if any one of them is separated from the body, it has no existence. और सबसे पहली चीज जो हमारे दिल में आती है, इस शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है, बहुत अलग अलग भाग है, पर इनमें से एक भी अंग अगर शरीर से अलग हो जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। For example, even a small finger, if it is with on my hand, it has got a value, but if it's cut and removed, it will die. It cannot play its function.
उदाहरण स्वरूप ये मेरी जो सबसे छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली भी जब तक मेरे हाथ में है तब तक उसकी एक कीमत, उसका एक मूल्य है। पर एक बार अगर ये छोटी उंगली मेरे हाथ से कट जाए, फिर उसकी कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी भूमिका नहीं है। So it's a great thought. God has, we have a place in the body. और ये एक बहुत महान विचार है कि परमेश्वर कहता है कि इस शरीर के अंदर हमारी एक जगह है। And another thing is, many important organs are hidden. और दूसरी एक बात है, बहुत जो जरूरी या महत्वपूर्ण जो अंग है वो छिपे हुए होते हैं। Like heart and liver, nobody can see it. उदाहरण स्वरूप हमारा हृदय या हमारा जो लिवर होता है, लोग कोई भी इसको देख नहीं सकते। So in the church also, God has placed different individuals, brothers, sisters, who are very important, but they may not be very visible. They may be hidden. और एक कलीसिया के अंदर भी ऐसे भाई बहन परमेश्वर ने रखे होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो लोगों के सामने अपने आप को वो दिखते नहीं है, वे छिपे हुए होते हैं। Each one of us, each member has a great value in the body. और इस शरीर का जो हर एक अंग है, इसका इस शरीर में एक बहुत बड़ा एक मूल्य है। As a man, one of the smallest, I mean, like the small finger, it has got great value. जैसे मैंने कहा, ये सबसे छोटी उंगली, इसका भी एक बहुत बड़ा मूल्य है। Like you can say, like small children, like Aman, great value. जैसे छोटे बच्चे अमन जैसे, इनका भी एक बहुत बड़ा मूल्य है। Even the smaller children, everyone has a place in the body. और शायद उनसे भी छोटे बच्चे हो, इन सबका कलीस इस शरीर के अंदर एक भाग है, So एक मूल्य है। yeah, that truth we should accept. That gives us confidence. और इस सत्य को हमें स्वीकार करना है, और इससे हमको हिया या हिम्मत प्राप्त होती है। Each one of us should remember that I am important and I am needed in the body. और हम में से हर एक व्यक्ति को इस बात को समझना है कि मैं जरूरी हूँ, महत्वपूर्ण हूँ, और मेरी इस शरीर में जरूरत है। Even if I am small, I have a role to play. यद्यपि मैं छोटा ही क्यों ना हूँ, फिर भी एक भूमिका है जो मुझे निभानी है। And that our smallest role we have to play. We should not think, oh, I am small. I am very small, so I have no responsibility. Like that, we shouldn't think. और हम छोटे क्यों ना हो, हमारी भूमिका है, और इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इतना छोटा हूँ, मेरे कोई भी भूमिका नहीं है, ऐसे हमें नहीं सोचना है। And also, we should not think that the organs which are outside are more important. और हमें इस बात को भी नहीं समझना है, हमें ऐसी भी सोच नहीं रखनी है कि जो बाहर दिखने वाले अवयव है या जो अंग है वो ज्यादा जरूरी है। For example, we cannot say mouth is always speaking, so we cannot say that mouth is the most important member of the body. We don't say that. उदाहरण स्वरूप हमारा, क्योंकि मुंह हर समय बात करता है, हम ये नहीं कह सकते कि मुंह इस शरीर का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण अंग है। So people like me who speak more, or maybe like brother Jasuraj, we are not the most important people, even though we speak. और मेरे जैसे लोग या भाई जसुरा जैसे लोग जो सबसे ज्यादा बात करते हैं, यद्यपि हम बात करते हैं, पर शायद हम सबसे महत्वपूर्ण लोग नहीं है। Even like sisters who pray silently and secretly, they are very important for the functioning of the church. और जो बहनें शांत रीति से और गुप्त रीति से प्रार्थना करते हैं, ये ऐसी बहनें भी कलीसिया के काम काज के लिए बहुत जरूरी है। And one important thing what we know, when you remember the body, is the body members help each other. और एक और बात जो हम देखते हैं शरीर के बारे में, शरीर के जो अलग अलग अंग है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। If a mosquito is coming and biting on the right hand, my left hand will just immediately come and kill it. अगर एक मच्छर आकर मेरी दाएं हाथ पर बैठता है, मेरा बायां हाथ तुरंत आकर उस मच्छर को मारेगा। So, and that's an important thing. The whole body work in such coordination, helping each other, caring for each other. और ये बात बहुत जरूरी है, ये पूरा शरीर ऐसे एक संतुलन के अंदर, एक सहयोग के अंदर काम करता है, और ये एक दूसरे की मदद करता है। And God wants us to function in the church also in the same way. और परमेश्वर चाहता है एक कलीसिया के अंदर भी हम इसी प्रकार से कामकाज या कामकाज करें। And we also know that in our human body, no one particular organ will have jealousy against another.
और हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा कोई भी एक अवयव नहीं है जो दूसरे के प्रति कोई जलन या ईर्ष्या रखता हो। So in the same way, when things are going well with somebody else, God wants to give a heart to us so we can rejoice in that. और इसलिए जब हम देखते हैं कि किसी और के साथ चीजें बहुत अच्छा चल रहा है, तो परमेश्वर चाहता है हमारे हृदय में हम आनंद मनाएं। For example, somebody's business is going better, उदाहरण स्वरूप किसी का जो बिजनेस है या किसी का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, or another brother's daughter or son is getting a rank in the या school. या किसी और भाई के जो बच्चे हैं उनका स्कूल में एक अच्छे नंबर उनको मिलते हैं, Whereas my own son or daughter may be having much less mark. शायद मेरे खुद के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स बहुत कम है, But I can still share in the joy of that family because they are my brother. पर उसके बावजूद मैं उस परिवार के आनंद में जुड़ सकता हूँ क्योंकि वो मेरे भाई है। There is no place for jealousy in the और body. और इस शरीर में ईर्ष्या का कोई भी स्थान नहीं है। So we can celebrate the good thing what is happening to others' life. और इसलिए जो अच्छी चीजें दूसरों के जीवन में घटती है उनमें हम आनंद मना सकते हैं। So in the same way, some hurt or difficult thing happen to anybody, we take it as our burden and pray for them and help them and support them. और इसलिए जब कोई कठिनाई या कोई चोट दूसरे अंग को आती है तो हम सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है उनकी मदद करना और उनको सहयोग देना। There's a beautiful passage in 1 Corinthians chapter 12. और पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में एक बहुत खूबसूरत वचन है 14 onwards. I will not read all the verses. और 14 वचन से आगे मैं सारे वचन तो नहीं पढ़ूंगा। So it says that in verse 15 said, as I am not a hand, I am not part of a body. Like that nobody can say. और 15 वचन में लिखा है, मैं हाथ नहीं इसलिए मैं देह का नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। And similarly, ear will not say that I want to be an eye, but I am not an eye, therefore I am not a part of the body. और उसी समान जो आँख है, वो जो कान है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं आँख नहीं इसलिए मैं देह का अंग नहीं। Eye has a role, ear has a role. जो आँख है उसकी एक अलग भूमिका है और जो कान है उसका एक अलग भूमिका है। And God has not made all of us same. और परमेश्वर ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया है। All of us are different. हम में से हर कोई अलग अलग है। Our roles are different. हमारी जो भूमिका होती है वो अलग है। Our responsibilities are different. हमारी जिम्मेदारियां अलग है। And God has given different gifts and talents to each of us differently. और परमेश्वर ने हम में से हर एक को अलग अलग दान और अलग अलग क्षमताएं दी है। And all that is required for the perfect functioning of the body. और अगर शरीर सही तरीके से काम करना चाहिए तो इन सारी चीजों की जरूरत होती है। So I should not try to be like somebody else. और इसलिए मुझे ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं किसी और व्यक्ति के जैसा बनूं। I should not try to be like a Michelle, for example. उदाहरण स्वरूप मुझे मिशाइल की तरह बनने की कोई कोशिश नहीं करनी है, Because both of us are required. क्योंकि हम दोनों की जरूरत है। So ear should not think that I want to be like eye. और जो कान है उसने ये नहीं सोचना है कि मुझे आँख के समान बनना है। So that is a very important thing, recognizing that each one of us, as God made, we have our own role to play. और इसलिए इस बात को हमें समझना है कि जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है वैसे हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका निभानी है। And we should never try to copy or try to be someone else. और हमें कभी भी किसी और व्यक्ति के जैसे बनना या किसी और व्यक्ति की नकल करने की कोशिश नहीं करनी है। So because the way we are made and we are to be, God has a purpose. क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके पीछे परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। No, we should always learn good habits, good things, good manners, good character, etc. from us. I am not talking about that. हाँ, हम हर समय अच्छी आदतें, अच्छे स्वभाव, अच्छे जो गुण है दूसरों से सीख सकते हैं, मैं उसका बात नहीं कर रहा। But our function, we should not try to be someone. We should not try to copy someone else's function. पर जब हमारी भूमिका या जो काम हमारा होता है उसमें हमें किसी और व्यक्ति की नकल नहीं करनी है। In verse 17, it is written.
और 17 वचन में ये लिखा है, if the whole body were an eye, where would be the hearing be? अगर पूरा शरीर आंख होता तो फिर कान कहाँ होता? If the whole body were hearing or ears, where would be the smell be? और अगर संपूर्ण जो देह है उसमें कान होता तो सूंघना कहाँ होता? The meaning, in our body, God has made each of us differently. Each organs are differently, and it has a very unique and important function. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इस शरीर में हम सब व्यक्तियों को अलग अलग बनाया है और ये सब लोग अलग होके भी जरूरी है। And we should be satisfied, we should be thankful for the way God has made us. और हमें इस बात में संतुष्ट भी होना है और हमें इस बात के लिए आभारी भी होना है जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है। And another thing is, God has all gathered together from different backgrounds. और एक दूसरी बात यह है कि हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग पार्श्वभूमि से बुलाया है, From different backgrounds, different languages. और हम अलग अलग जो भाषाएं हैं, अलग अलग जो पृष्ठभूमि है उससे आते हैं, And different cultures. और अलग अलग जो एक कल्चर होता है उसमें से हम आते हैं। But there is a richness in such a different, diverse people are together and fellowshipping. और हम अलग अलग संस्कृति से आते हैं और इसमें एक बहुत ही एक अच्छी बात निकलती है जब हम अलग अलग ऐसे लोग एक साथ संगति करते हैं। And we should value that diversity among us. और हमारे अंदर ये जो विभिन्नता है इसको हमें इसको मूल्य देना है। And we should be thankful for that. God has connected with so many different type of brothers and sisters. So I am really blessed. That is, and we should be grateful for that. और हमें इस बात के लिए आभारी होना है कि परमेश्वर ने हमें इतने अलग अलग भाइयों के साथ एक साथ जोड़ा है और हमें इस बात के लिए बहुत आभारी होना है। I can see that in a great level we are together. We are enjoying that. I can see that. और मैं ये देख पाता हूँ कि एक बहुत अच्छी मात्रा में हम इस बात का पहले से ही आनंद उठा रहे हैं। And that we are thankful for that also. और हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं। Instead of each of us looking for fellowship with our own language, our own caste or anything, God is bringing us together to that oneness. और इसके बजाय कि हम अपने ही भाषा के भाइयों को ढूंढे या अपने ही गोत्र के लोगों को ढूंढे, इसके बजाय परमेश्वर हम सबको इकट्ठा कर रहा है। And in the fellowship, everybody is same before God. और किसी भी संगति में हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने एक समान है। No, in the church there is no caste system, for example. और कलीसिया में जो है कोई भी जातिवाद नहीं है। Everybody is redeemed by the blood of Jesus Christ. हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया हुआ है। And we are all one in Christ. और हम सब यीशु मसीह में एक है। So nobody should think little low or nobody should think little high. और इसलिए किसी भी व्यक्ति ने किसी को छोटा या किसी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। God will never be pleased with such things. परमेश्वर ऐसे चीजों से कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। And nobody is superior or nobody is inferior. कोई व्यक्ति बड़ा या बेहतर या कोई व्यक्ति उससे बुरा नहीं है। Our flesh is all the same, no difference. हम सबका जो देह है, जो शरीर है, वो एक सा है। So that is a good reason to receive one another from our heart. और ये एक अच्छा कारण है जिसके वजह से हम एक दूसरे को हृदय से स्वीकार करें। Any brother, sister from any background I receive, only thing I look at is she or he is redeemed by Jesus Christ. और कोई भी भाई, कोई भी बहन, मैं बस वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं बस एक ही बात देखता हूँ कि ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया हुआ व्यक्ति है। There is something which really helped me. One of those verses in verse 12, 1 Corinthians chapter 12, verse 18. और एक वचन ने मेरी बहुत सहायता की जो है पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और 18 वचन। I remember when I was very young. मुझे याद है जब मैं बहुत जवान था। Some brothers in the church, I found it very difficult to adjust with them. और मेरे साथ जो कलीसिया में बाकी भाई थे उनके साथ थोड़ा सा मेल मिलाप रखना बहुत मुश्किल जा रहा था।
So they were very different. वो मेरे से बहुत अलग थे. Their behavior, everything was different. उनका जो चाल चलन वो सब अलग था. And so I found it very hard to adjust with them. और इसलिए ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करना मुझे बहुत कठिन जा रहा था. But then one day in my personal reading, I saw this verse 18, 1 Corinthians 18. पर उसके बाद एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मेरे पढ़ने में ये वचन आया, पहला कुरिन्थी 12 उसका 18. God has placed the members, each one of them in the body, just as He pleased or He desired. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. So when I realized I don't like this brother, I am finding it difficult, but when I realized it is God who placed this brother, then when I realized that, it was very happy for me to humble myself and adjust with him. फिर जब मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि यद्यपि मैं इस भाई को पसंद नहीं करता, पर परमेश्वर है जिसने इस भाई को इस कलीसिया में रखा है, फिर उस व्यक्ति के साथ समयोजित होना या एडजस्ट करना मुझे आसान गया. So when I realized that it is God who placed him, even though he is different than me, when I realized it is God who placed him there, from my heart I could receive him. और फिर जब मुझे इस बात का ज्ञात हुआ, एहसास हुआ कि वो परमेश्वर है जिसने इस व्यक्ति को यहाँ रखा है, भले ही मुझे वो पसंद नहीं, फिर उसके साथ एडजस्ट करना, समायोजित होना बहुत आसान जाता है. Then it was easy for me to be patient with him and receive him as he is. और फिर उस भाई के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना, धीरज रखना और उसको स्वीकार करना मेरे लिए बहुत आसान गया. So there is one more thing written in this same chapter. और इसी अध्याय में एक और बात लिखी है, verse 21. 21 वचन. I cannot say to the hand, I have no need of you. आँख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं. So there is, we may not tell any brother or sister, no, I don't need, I have somebody else. Like that, we don't openly tell. और शायद हम खुली तौर पर किसी भी भाई बहन को ये नहीं कहेंगे कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, मेरे पास और लोग हैं. But we may not be saying, but even in our heart, deep inside the heart also, we should never think about anybody, any brother, sister, that, no, you are okay, I don't need you. Like that, the feeling should not be there. शायद हम खुली तौर से इस बात को नहीं कहते, पर हमारे हृदय के गहराई में भी ये बात बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि एक भाई के बारे में कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं. I need him, I need her. मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उस बहन की जरूरत है. That is why God has placed that person in the church. उसी वजह से परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कलीसिया में रखा है. So it is pride which makes us think that I don't need somebody. और वो घमंड है जो हमारे अंदर इस विचार को लाता है कि मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं. Because if we have some problem with somebody, we may tend to think, okay, I have a problem, it's very difficult to adjust with him. I have others, so I just neglect, I don't need him. और उदाहरण स्वरूप अगर किसी व्यक्ति की वजह से, किसी भाई बहन की वजह से हमें समस्या होती है, तो ये बहुत आसान है सोचना, ठीक है, मैं इसके साथ तो समायोजित नहीं हो सकता, मेरे पास दूसरे भाई बहन है. Yeah, God is not pleased with such thoughts. परमेश्वर ऐसे विचारों से प्रसन्न नहीं होता. Everyone in the fellowship, I should be thinking, I need that brother, I need that sister. और संगति में हर एक व्यक्ति के बारे में मुझे सोचना है, मुझे उस भाई की, मुझे उस बहन की जरूरत है. Yeah, they are all part of the body of Christ. ये सब मसीह के शरीर, मसीह के देह का भाग है. So I need them. और इसलिए मुझे उनकी जरूरत है. Therefore I value them. और इसलिए मैं उनको मूल्य देता हूँ. And one more thing is verse 22. एक और बात है जो 22 वचन में है. It is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है. Even we think somebody is weak, even that person is also very much necessary. और शायद कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत निर्बल है, पर वो व्यक्ति भी बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है. Because in our body there is nothing which is not necessary. क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी अहमियत कम है या मूल्य कम है. Everything is necessary. सारे चीज जरूरी है, महत्वपूर्ण है.
I heard that even this nail, little, normally we clip it and we remove, cut and remove. Even this has got a purpose, nail of the fingers. और मैंने सुना है कि हमारे जो शरीर के जो ये नाखून होते हैं, ये इतने छोटे हैं, हम इनको अक्सर काटते हैं, इनका भी शरीर में कुछ कामकाज है. So we should never, never, ever think that somebody is not necessary. और इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि दूसरे लोग कम महत्वपूर्ण हैं. And none of us, we should also not feel I am little weak, so I may not be of need, I may not be necessary. That feeling should not be there. और हमारे अंदर ये एक भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं निर्बल हूं इसलिए मेरी कोई आवश्यकता नहीं है. We are all necessary in the body of Christ. मसीह के शरीर में, मसीह की देह में हम सब लोग जरूरी और महत्वपूर्ण हैं. I want to share something else which God spoke to me very clearly. एक और चीज को मैं बांटना चाहता हूं जिसको परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत स्पष्टता से कहा. That is, we are all human beings. हम सब जो है वो मानव है. We are not angels. हम में से कोई भी स्वर्गदूत नहीं है. And none of us are perfect. और हम में से कोई भी जो व्यक्ति है वो परिपूर्ण नहीं है. We have the desire. God is increasingly making us perfect. और हमारे अंदर ये इच्छा है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमको परिपूर्ण करते जाता है. But still that process is going on in our life. पर ये जो एक क्रिया है वो चल रही है हमारे जीवन में. So as I am not perfect yet, I cannot expect others to be perfect. जैसा मैं खुद परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि बाकी लोग भी परिपूर्ण होंगे. This thought comes to me, a building under construction. और एक विचार मेरे मन में आता है, एक ऐसी बिल्डिंग जो बन रही है, इमारत जो बन रही है. Very lot of scaffolding and this very lot of inconvenience is there when a building is under construction. और जब कोई बिल्डिंग या कोई इमारत बनती है तो बाहर वो लकड़ियां लगी होती है और बहुत सी मुश्किलें हैं उस इमारत में. So we are all like that. We are still under construction. और हम सब ऐसे ही हैं, हम सब का कंस्ट्रक्शन या काम चल रहा है. So that thought will make us humble. और अगर ऐसा विचार हम करें तो फिर हम नम्र बनेंगे. I am under construction, like that brother and sister are also under construction. जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन और मेरा काम अभी भी चल रहा है, उस भाई उस बहन का भी अभी भी काम चल रहा है. Knowingly or unknowingly, I may be creating some inconvenience to others. So I should be able to, I should be patient with others also. और जानते हुए या अनजाने से मैं शायद किसी और व्यक्ति को ठेस पहुंचा रहा हूं या उसके वजह से मेरे वजह से उसको मुश्किल हो रही है. इसी वजह से मुझे भी जब दूसरों के वजह से मुश्किल होती है, मुझे धीरज रखना है. And we all can make mistakes one time or the other. और हम में से हर एक व्यक्ति कभी ना कभी गलतियां करेगा. We can even hurt one another, even sometimes most of the time unknowingly. और शायद हम दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं, कई बार हमारे जानकारी के भी बिना. But there is a solution. We should not continue in such in a bad spirit. और इसका एक उपाय है और इसलिए हमें इस बुरी या गलत आत्मा के साथ नहीं बने रहना है. So in Colossians chapter 3, और कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में, I'll close very soon. Chapter 13 is something tremendously helped me. और कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन, इसने मेरी बहुत सहायता की. 3:13. 3 अध्याय और 13 वचन. It says bearing with one another. और यहाँ लिखा है एक दूसरे की सह लो. So there is need for bearing with one another. और एक दूसरे का सहन करना, इसकी जरूरत है. As others are bearing me, I also should be bearing them. जैसे दूसरे लोग मुझे सहते हैं, मुझे सहन करते हैं, मुझे भी दूसरों को सहना है. And also forgiving each other. और लिखा है एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. And so then when I read it, I really realized that it is possible. It is possible. So we can make mistakes in the fellowship. और जैसे मैंने इस पर मनन किया कि ये संभव है, हम संगति के अंदर गलतियां करेंगे शायद अनजाने से. But God has made a solution. पर परमेश्वर ने इसका उपाय भी किया है. That solution is learning to bear one another on one side. और वो उपाय एक बाजू में ये है कि हम एक दूसरे को सह लें. And the other side forgiving immediately. और दूसरा बाजू ये है कि हम तुरंत लोगों के अपराध क्षमा करें.
That forgiving should happen from our heart. और जो ये क्षमा है ये हमारे हृदय से होना चाहिए. We need not always verbally tell somebody that I have forgiven them, but that forgiveness should happen automatically. और शायद हम अपना मुंह खोल के भी उस व्यक्ति को ना कहे कि हमने उसको क्षमा किया है, पर हमारे अंदर ये क्षमा अपने आप हो जानी चाहिए. So that verse says that whoever has a complaint against anyone else, just as the Lord forgave you, you also should forgive. और यहाँ ये पूरा वचन अगर मैं पढ़ूं तो ऐसा लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो या किसी को किसी के बारे में कोई तकरार हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं. Yeah, it's so clearly written. We may find sometimes some reason for complaint against anybody. और यहाँ बड़े स्पष्टता से लिखा है कि ऐसे भी समय आएंगे जब हमको लोगों के बारे में शिकायत होगी. So how we solve that problem? और ये समस्या का हम कैसे हल करें? Just like Jesus Christ has forgiven me, I also should choose to forgive that person. जैसे यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया, मुझे भी इस बात का चुनाव करना है कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूं. If that forgiveness happen from our heart, our relationship will become again good. अगर हम अपने हृदय से क्षमा करें तो हमारा जो रिश्ता है पहले के समान अच्छा बनेगा. Some people, it happened, they say that I have forgiven, but I always remembering the wrong which they had done to us. और ऐसे भी लोग होते हैं जो मुंह से तो कहते हैं कि मैंने उनको क्षमा किया है, पर अपने मन में बार बार पीछे वो गलत बात को रखते हैं. If I am keeping on remembering, that means I am not really forgiven from my heart. उस व्यक्ति की गलती अगर मैं बार बार याद करता हूं तो इसका मतलब मैंने मन से उसको क्षमा नहीं किया है. So forgiving others, brothers, sisters, when we feel like we have a complaint, is very important in the fellowship. और इसलिए जब हमको किसी और भाई या बहन के साथ शिकायत है तो उसको क्षमा करना अपने हृदय से बहुत जरूरी है. And that the next verse reads like this: beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. और इसका अगला वचन ऐसा लिखा है कुलुसियों 3:14, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो. I'll close here. और मैं यहाँ समाप्त करूंगा. I want to encourage everyone. और मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. Understand our role in the fellowship in the body. और संगति के अंदर, शरीर के अंदर हमारी क्या भूमिका है इस बात को हम समझ लें. Do that very well. सॉरी अंकल. Do that part. Do our part very well. और अपनी जो भी भूमिका है उसको अच्छी तरीके से निभाए. And gratefully receive the help and love and affection that is available in the body of Christ. और बहुत धन्यवाद के साथ जो प्रेम और जो एकता, जो एक भाव है जो हमको उपलब्ध है मसीह के शरीर में, उसका स्वीकार करें. So just like the physical body of a child will grow over the years. और जैसे एक छोटे बच्चे का जो शरीर है वो कुछ सालों के बाद बढ़ते बढ़ते जाता है. In physical strength and in maturity. और उसका सामर्थ्य भी बढ़ता है और उसकी जो समझ है वो भी बढ़ती है. God intends that we all collectively grow together up to the image of Jesus Christ. और परमेश्वर भी चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक साथ मिलकर यीशु मसीह के सदृश बने. Thank you. धन्यवाद.